गाइज मैं हूं जितेंद्र और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। आपको पता है आज एक्सपायरी डे था बट अभी कंटिन्यू है, लगभग 40-45 मिनट का टाइम है अभी क्लोज होने में। बट आज मार्केट में वो मोमेंट देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार क्योंकि मार्केट क्या है कि अनसर्टेनिटी मार्केट में हमेशा बनी रहती है। ओके, टोटली आज का दिन कॉल राइटर पुट राइटर के लिए ही था। अदरवाइज कई बार होता क्या है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम में जो एक्सपायरी मंथ की और वीकली जो लास्ट एक्सपायरी होती है, जो मंथली और वीकली जो एक्सपायरी होती है, उसमें मूवमेंट एक अच्छा देखने को मिलता है। ये हर एक्सपायरी के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट 10 में से 7 एक्सपायरी में आपको एक अच्छा मूवमेंट जरूर देखने को मिलता है, खासकर सेकेंड हाफ में। ओके, आज का दिन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा फ्री टेलीग्राम चैनल्स के लिए। अब पहले बात कर लेते हैं एक बार कल की फॉरेक्स। कल फॉरेक्स में भी जो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है वो बुक अभी नहीं हुई है, कुछ एक आध पोजीशन हुई है, अदरवाइज नहीं। तो 18वां दिन था फॉरेक्स का। $1 मिलियन का जो हमारा टारगेट है, 500 वर्किंग डेज का 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ। कल कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि हैजिंग पोजीशन है, 1 से 3 दिन का हम होल्डिंग पीरियड उसमें लेके चलते हैं। जैसे ही वो अब हम कवर करेंगे, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड रहता है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादातर डाटा आने के चांस होते हैं जो गोल्ड से और फॉरेक्स से रिलेटेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। कैश का एक कॉल प्रोवाइड किया गया था, एम्बिहासिस एबो 2810, 2824 का हाई लगाया, 2830 का टारगेट था, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट बुकिंग का मैंने मैसेज प्लेस कर दिया था। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की पुट की बात करते हैं। निफ्टी में जो लॉस है वो 15 पॉइंट का यहाँ पे कैलकुलेशन है। निफ्टी का जो लॉस था वो 10 से 15 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी का जो लॉस है 50 पॉइंट का। टोटल 65 पॉइंट का आज का लॉस है, क्योंकि किसी चीज़ को जीरो होने से अच्छा है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो वही ठीक है, प्रीमियम खा रहा मार्केट, हम एग्जिट करने में ही फायदा है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ हम ट्रेड करेंगे, उसके अलावा हम ट्रेड करने के लिए मार्केट में नहीं जाएंगे। अदरवाइज वेट करना कि मार्केट की क्लोजिंग तक, वो बिल्कुल भी सही नहीं है अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो। मार्केट जो फर्स्ट कैंडल होती है वो और 12 बजे से 1 बजे के बीच की जो कैंडल होती हैं वो मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन डिसाइडर होती हैं कि मार्केट में मूवमेंट आने के चांस हैं या नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं आज की कॉल्स की। कैश कॉल था 1, ऑप्शंस की 2 कॉल, टोटल कॉल 3। टारगेट किसी में भी नहीं हुआ, स्टॉप लॉस एक में लॉस बुक करना पड़ा, एक में प्रॉफिट बुक करना पड़ा। एक रिजल्ट अच्छा नहीं रहा आज का, खैर कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कल का दिन हो सकता है अपने लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद निकल के आए। ये फ्री टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ। जो पेड सर्विसेज हैं वो हम कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना कोई प्रीमियम ग्रुप में और ना ही इस टाइप का, क्योंकि लोग इस टाइप की चीज़ें करते हैं। हमारे नाम पे भी कुछ है, हमारे पास भी कॉल और मैसेज कई बार आ जाते हैं इस टाइप के, तो वो काम आपने नहीं करना है, आपने उन चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो गाइज ये स्क्रीनशॉट है, जो भी प्रॉफिट लॉस वटएवर जिसमें जो रहता है, आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे सोचते हैं कि मुझे मार्केट से डेली बेसिस पे इतना प्रॉफिट निकालना है, तो आप मंथ के लास्ट में या वीक के लास्ट में आप लॉस में रहोगे ही रहोगे। मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट करता है, मार्केट में मूवमेंट क्या है, कौन सा लेवल है मार्केट का, आप उस लेवल के हिसाब से ट्रेड करो, जो मैं आपको डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपको चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसी से आप सीखो, समझो और आगे बढ़ो, तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अदरवाइज जब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ सकती हैं। अगर आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी या इक्विटी मार्केट जिसमें भी आपने ज्वाइन होना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम रिटर्न एग्रीमेंट, कोर्ट के रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। पैसा आपके अकाउंट में होता है, सब कुछ आपके अकाउंट में होता है। आपको एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस आपको जरूर दिया जाता है। टारगेट के लिए हम इंतज़ार करते हैं, 6 महीने से ज़्यादा का उसमें लॉकिंग पीरियड रहता है, तो उसमें जो लॉस शेयरिंग है वो 100% हमारी होती है। कोई भी इंडिया में क्या दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई खासकर क्रिप्टो करेंसी में जो आपको लॉस शेयरिंग 100% आपको देने के लिए तैयार रहे। बट उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है,
किस वजह से, कुछ ना कुछ तो ऐसी कोई चीज होगी, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे पास प्लान होगा जिसके बेस पर हम ये चीज करते हैं होल्डिंग पीरियड के लिए। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं मार्केट के सिनेरियो को। मार्केट में सिर्फ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जम के हुई है, पैसा उसी में लगा है। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 15 पॉइंट नेगेटिव है और बैंक निफ्टी लगभग 40-45 पॉइंट पॉजिटिव। अब करीबन 1 घंटा पहले निफ्टी पॉजिटिव था, थोड़ा मतलब फ्लैट मान लेते हैं, बट बैंक निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से चीजें क्या है कि चेंज होती हैं, समझ में नहीं आता तो करें क्या। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही है कि आप मार्केट को छोड़ो, मार्केट को क्विट करो और पीसी बंद करो और कल का इंतजार करें। कल मार्केट क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन चीजें ज्यादा चेंज होती हैं, उसमें आप गेम में फंसने के आपके चांस बने रहते हैं, इसलिए हमें उस चीज से भी हमें बच के रहना है। गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि वो लोग जो इस टाइप के काम करते हैं, एडवाइजरी कंपनियां या सिग्नल सॉफ्टवेयर या फिर आपको इंडिकेटर बेचते हैं, आप उनसे बच के रहो, चीजें आपके फेवर में आए। इस देख लेते हैं कल निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा। लेवल चेक करके रखना, बगैर लेवल के ट्रेड और बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, अदरवाइज फिर आप ये बोलते हो कि यार जहाँ पे मैं बाई करता हूँ वहीं से वापस हो जाता स्टॉक, ठीक है, और जहाँ से मैं सेल करता हूँ वहीं से मेरे अगेंस्ट चली जाती है चीजें। ऐसा तब होता है जब आप बगैर लेवल के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है। ट्रेड लेवल के साथ ट्रेड करना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल होगा, होने दो स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 में से आपकी 8 कॉल आपकी एक्यूरेट मिलेंगी, 10 में से 8 कॉल आपको प्रॉफिटेबल रहेंगी। फिर भी यार 80-85% का एक्यूरेसी अगर आप निकाल रहे हो तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। बट आप शॉर्टकट के चक्कर में घूमते हो, आप सोचते हो कि यार शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और आप अंधाधुंध काम करना शुरू करते हो। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हो। उसको फिर रिकवर करने के लिए फिर आप डबल क्वांटिटी यूज करोगे, उसके बाद फिर बैंड बजेगी। ऐसे करते करते आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हो और आपका लॉस बढ़ता रहता है। मनी मैनेजमेंट आप करना जब तक नहीं सीखोगे तो तब तक चीजें आपके फेवर में कभी भी नहीं हो सकती। ये एक लेवल है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे हर्डल आया, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गया, तो हम इसी लेवल को लेंगे 16,708 16,708 को फ्यूचर के हिसाब से अगर 16,708 का लेवल अगर ब्रेक होता है किसमें, निफ्टी में, तो हम पोजीशन बाई साइड लेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे 16,600, ओके, 16,600 का या 16,650 का भी आप बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्यूचर के हिसाब से 30 से 50 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 से 100 पॉइंट का, राइट। अब बात आती है कॉल राइटर पुट राइटर की। अगर आप कॉल को बाई करते हो, अगर आप ऑप्शन एक्टिव होके अप साइड में जाता है तो आप कौन सा पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे, 16,600, 16,550 का आप पुट ऑप्शन आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कभी भी आप फर्स्ट टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लोगे। अगर मार्केट रिवर्स होता तो क्या होगा, बात आती है कि भी मार्केट में कुछ क्या चीजें कब चेंज हो जाए इस बात को कोई नहीं जानता, ठीक है। अगर चेंज होती है 16,000, देख लेते हैं 16,625, अगर 16,625 अगर क्रॉस होता है डाउन साइड में, कितने बजे के बाद, 9:45 के बाद, टाइम फिक्स है 9:45 के बाद। अगर 9:45 के बाद अगर ये डाउन होकर स्टार्ट करता है तो आप पुट ऑप्शन बाई करोगे 16,700, 16,750 का, ओके। 16,650 भी ले सकते हो, 16,700, 16,750, इन तीनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वहीं 30 से 50 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 से 100 पॉइंट का। इतनी एक्यूरेट मैं आपको चीजें बताता हूं, नहीं तो लोग आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं, अब ये है, अब RSI इतना होगा, अब ये लगाओ, अब वो लगाओ, अब ये इंडिकेटर था। वो इतनी बकवास की चीज है मेरे भाई, वो उसमें आप सक्सेस हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि जब से कैंडल स्टिक पैटर्न जो है यही एक ऐसी चीज है जो आपको लंबे रेस के घोड़े बनाएगा, अदरवाइज आप खच्चर ही रह जाओगे यार, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अगर आप पुट ऑप्शन एक्टिव होता है तो आप कॉल ऑप्शन कौन सा शॉर्ट कर सकते हो, 16,700 या 16,750 का।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक लेवल है 35,860। 35,860 को अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो आप कॉल साइड लोगे 35,800 का ले सकते हो, 35,700, मैक्स टू मैक्स 35,900। ओके, तो उसके बाद अगर आप पुट राइटर हो तो बिल्कुल शौक से आप 35,600 या 35,700 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 150 से 200 पॉइंट, सेकंड टारगेट 200 से 400 पॉइंट का। अब बात आती है डाउन साइड में। डाउन साइड में अपने पास लेवल है 35,650 का। अगर 9:45 के बाद 35,650 को क्रॉस करके बैंक निफ्टी डाउन साइड में चलता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे 35,700, 35,800, मैक्स टू मैक्स 35,600 का। ओके, स्टॉप लॉस 150 से 200 पॉइंट का जो आपका फर्स्ट टारगेट है, उससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप कॉल राइटर हो तो आप 35,900 या 36,000 का आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके चल सकते हो। गाइज, उम्मीद है कि आप इन चीजों को सीखते होगे अच्छे से और आप इंप्लीमेंट भी करते होगे। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।